सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग? आई थिंक कि आप लोग की प्रिपरेशन वगैरह काफ़ी चल रही होगी। आरआरबी एनटीपीसी टाइपिंग 28 दिसंबर को हुई और इस स्टूडेंट ने मुझे इतने सारे मैसेज किए कि भैया टाइपिंग में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आई। एक तो आपको पता है 1800 की डिप्रेशन, इसको लेके इतना बड़ा कन्फ्यूजन है कि भैया हम 300 वर्ड अकॉर्डिंग टू ये रेलवे का ही जो सर्कुलर है या फिर रेलवे का ही नोटिफिकेशन था, उसमें 300 वर्ड लिखा हुआ है और 300 वर्ड का सिंपल सा मतलब होता है 1500 की स्ट्रोक। लेकिन यहाँ पे आपने 1800 की स्ट्रोक दे रखे हैं, यानी कि 360 के आसपास हमें वर्ड टाइप करने पड़ेंगे और हम 60 वर्ड एक्स्ट्रा टाइप कर रहे हैं। तो भाई हमने इसकी कभी प्रैक्टिस ही नहीं की, तो हम पैनिक नहीं होंगे एग्जाम हॉल में? अगर हम कर भी सकते हैं, मान लो हम 2000 की डिप्रेशन प्रेस कर सकते हैं, लेकिन जब हम टाइपिंग देखेंगे इतनी ज़्यादा तो हम 1500 के बाद तो पैनिक होंगे ना। और टाइपिंग में वैसे भी हाथ जो है वो कांपने लगता है, ठंडी का टाइम चल रहा है, मेंटली प्रेशर होता है, सब कुछ होता है, ठीक है। और उसमें हम जब 1500 से 1800 के आसपास 300 एक्स्ट्रा कीवर्ड देखेंगे तो हमारी क्या हालत होगी? तो गलती तो हमसे वैसे ही बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, मेंटली प्रेशर की वजह से। और ये तो प्रॉब्लम थी ही थी। मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स हैं वो ये भी बोल रहे थे कि हमारा जो सेंटर है ना, वहाँ पे जो कीबोर्ड की हालत है वो इतनी बुरी थी कि लग रहा था कि मैं किसी पत्थर पे टाइप कर रहा हूँ। किसी का शिफ्ट की नहीं दब रहा है तो किसी का स्पेस की नहीं दब रहा है, मतलब इतनी सारी प्रॉब्लम्स। मतलब किसी को लगा था कि पुराने कीबोर्ड मिलेंगे, किसी का हवा में लग रहा है टाइपिंग हो रही है, कि हल्का सा टच कर रहे हैं उससे टाइपिंग हो जा रही है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स। और आप देखो, कल ही रात को मैंने जो ये अंडर ग्रेजुएट का 2023 में एग्जाम हुआ था, ये आरटीआई कॉपी है उनके पैसेज की, तो एक एक मैंने काउंट किया भाई। कल रात को ही मैंने इसको काउंट कर लिया था 28 दिसंबर को ही। लेकिन मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि आपको पता है मैं ऑफिस भी जाता हूँ, तो 2 से 3 घंटे एक वीडियो को बनाने एडिट करने और बाकी सारी चीज़ों में लगता है। लेकिन आज मैं थोड़ा सा लेट वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन इस चीज़ को जो सामने रहना ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसको मैंने चैट जीपीटी वगैरह से भी काउंट कराया, इवन दो कि जेमिनी वगैरह से भी, और मैंने देखा एग्जैक्टली इसमें 1500 की डिप्रेशन मिले थे अंडर ग्रेजुएट के 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था टाइपिंग में, उसमें। तो भाई आज से जब आप 2 से 3 साल पहले पुराने जो एग्ज़ाम हुए उसमें आप एग्जैक्टली 1500 की वर्ड दे सकते थे, तो इस बार क्यों नहीं दे सकते हो? ठीक है यार, आप हार्ड कर देते, आप उसमें एक्स्ट्रा पंक्चुएशन मार्क्स दे देते, आप उसमें नंबर देते, आप 2-3 सिंबल दे देते, लेकिन आपको 1800 देने की क्या जरूरत थी? ये सबसे बड़ी दिक्कत थी, ठीक है। क्योंकि जो माइंड होता है ना भाई, हम लोग माइंड प्रिपेयर करके एग्जाम हॉल में जाते हैं। अगर मैं फिर से बोल रहा हूँ भाई, 1500 से अगर आपके 1600 भी हो जाते हैं ना, तो आपके अंदर एक डर होता है भाई ये खत्म होगा कि नहीं होगा, भाई ये क्या हो गया 100 की स्ट्रोक, तो आपके जो हाथ है वो कांपने लगते हैं, आपका जो माइंड है ना वो अलग तरीके से चलने लगता है, और इसमें जो मिस्टेक्स है ना वो ज़्यादा हो आते हैं। तो भाई यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको दिखाऊं कि ये देखो, ये है एडमिट कार्ड, ठीक है। ये एडमिट कार्ड की लाइन थी, इसमें यहाँ पे ऊपर 30 वर्ड पर मिनट लिखा हुआ है, यहाँ पे 25 वर्ड पर मिनट लिखा हुआ है। और मैंने जो कल शॉर्ट वीडियो बनाया था, इवन दो कि अपना जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया आपको कि भैया 1500 अगर आपने की डिप्रेशन टाइप कर रखा है या फिर 300 वर्ड टाइप कर रखा है, तो आप टेंशन मत लो, आप चिल होके सो जाओ, ठीक है, ज़्यादा परेशान मत हो। लेकिन उसके बाद मैंने जब यहाँ पे बहुत सारे उसने बोला कि भैया आप एक बार एडमिट कार्ड तो देखो, तो भाई एडमिट कार्ड में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखा है। जो आपका यहाँ पे 22/12/25 को एक नोटिफिकेशन आया था रेलवे का, जस्ट टाइपिंग से 6 दिन पहले। अब देखो 6 दिन पहले जो नोटिफिकेशन आया है और जो एडमिट कार्ड आया है उसमें एक कितनी बड़ी मिस्टेक हुई है। सबसे बड़ी जो यहाँ पे मिस्टेक हुई है कि यहाँ पे इन्होंने लिखा है 300 वर्ड आपको मिनिमम टाइप करने हैं, और यहाँ पे कहीं भी 300 वर्ड का जिक्र नहीं है। अगर ये चीज़ यहाँ पे भी इन्होंने दे दिया होता ना, तो पूरी टेंशन ही खत्म हो गई होती। 1500 के बाद जितने भी उन्होंने एक्स्ट्रा कीवर्ड दे रखे हैं ना, उसका कोई सेंस ही नहीं होता। आपको मिनिमम 50 मैक्सिमम 1500 या फिर 300 वर्ड टाइप करना होता, कोई कन्फ्यूजन नहीं होता, ठीक है। या फिर पहले ही बोल दो भाई कि मैं 35 वर्ड जो है वो पर मिनट स्पीड आपको हम लेंगे, हम आपको 1800 की डिप्रेशन लेंगे, स्टूडेंट तैयार होकर जाएगा ना। तो अब देखो, ये सबसे बड़ी मिस्टेक हुई कि भाई यहाँ पे तो आप लिखे हो लेकिन यहाँ पे आपने उसको मेंशन नहीं किया, और यहाँ पे 30 वर्ड पर मिनट लिखे हो, तो इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है। तो इसके लिए हम यहाँ पे 2 चीज़ें कर सकते हैं, हम सबको पता है कि 2 चीज़ें कर सकते हैं। जो सबसे पहली और इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है मेल। रेलवे को मैक्सिमम मेल जाना चाहिए, और आपका जो जेन्युइन प्रॉब्लम है वो लिख के आपको देना है, ना कि कॉपी पेस्ट करना है। अब किस पे मेल करना है, वो मेल आईडी मैं आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, और कमेंट बॉक्स के साथ साथ जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे भी मैं आपको दे दूंगा, और इसका एक ड्राफ्ट दे दूंगा कि आपको क्या कुछ टाइप करना है और किस तरीके से आपको मेल करना है, ठीक है। और जो दूसरा ऑप्शन है वो है एक्स पे, यानी कि ट्विटर पे हमें इस टॉपिक को ट्रेंड कराना पड़ेगा, ठीक है, इस इशू को ट्रेंड कराना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं जेन्युइनली बताऊं कि अगर CBT 1 का एग्जाम होता है ना, तो यहाँ पे मैक्सिमम इशूज हमें लाखों
की तादाद में स्टूडेंट्स देखने को मिलते और ये ट्रेंड भी करता। लेकिन अगर CBT 2 की बात करोगे तो इसमें और भी कम स्टूडेंट्स हो जाते। और यहाँ पे अब है टाइपिंग, जिसमें आपको पता है कि सिर्फ 8 गुना स्टूडेंट्स को वैकेंसी की बुलाई गई है, तो इसमें कितने कम स्टूडेंट्स होंगे, तो ये कभी ट्रेंड करेगा नहीं करेगा। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ये उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं जितना कि मेल करना इफेक्टिव है। तो मैक्सिमम आप मेल करो, और मुझे जहाँ तक लगता है कि 2 से 3 दिनों के अंदर अंदर या फिर विद इन 1 वीक, ठीक है, विद इन 1 वीक रेलवे अपना क्लेरिफिकेशन जरूर जारी करेगा। और इसको जारी करना भी चाहिए कि भाई 1500 जो वर्ड है उसकी जगह 1800 उन्होंने कैसे लिया, और ये जो गलती हुई है इसमें चेंजेस वो करेंगे या नहीं करेंगे, या फिर वो ये बोले कि भाई 1500 जो की स्ट्रोक है वहाँ तक ही मान्य है, बाकी के मैंने जो 200 या फिर 250 या फिर 150 जो भी एक्स्ट्रा की वर्ड है उसको हम लोग मानते हैं कि वो बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है, उसको हम लोग बिल्कुल रिमूव कर देते हैं, ठीक है। 1500 की जो की स्ट्रोक है उस पर ही आपकी कॉपी जो वो इवोल्यूट होगी, ठीक है। तो ये चीज़ इनको क्लेरिफाई करना चाहिए, और ये चीज़ क्लेरिफाई करने के लिए जो सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है आपको मेल करना, ठीक है। लेकिन इससे भी ज़्यादा एक इंपॉर्टेंट मुझे चीज़ लग रही है ना, कीबोर्ड की प्रॉब्लम। भाई जिसके स्पीड 2200 मान लो कि की डिप्रेशन जो टाइप कर सकता है, मैंने भाई 2300 की डिप्रेशन टाइप करके आया था, लेकिन मेरा माइंडसेट था ना वैसा कि ठीक है 1500 ही आते हैं या फिर 300 ही आते हैं, ठीक है। मान लो किसी किसी का माइंडसेट सबका अपना अपना होता है, किसी स्टूडेंट का 300 है, किसी स्टूडेंट्स का लग रहा है कि नहीं यार मेरा तो स्पीड बहुत अच्छी है। तो भाई यहाँ पे लक बेस्ड चीज़ें को क्यों करना है, ठीक है। जब आप मेंशन किए हो तो आप रूल के अकॉर्डिंग चलो ना। आपसे इससे क्या मतलब कि 1700 कोई टाइप कर रहा है, 1500 टाइप कर रहा है, 1800 टाइप कर रहा है। अब देखो यहाँ पे जो कमेंट है इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला कि भाई एनटीपीसी में इतना घटिया कीबोर्ड था, मिस्टेक ज़्यादा हो रही थी, अब कीबोर्ड इतने ज़्यादा खराब देखने मिले। तो ये सब जो कमेंट्स है ना, इसके लिए आप, मैं बोल रहा हूँ, मेल डालो, और रेलवे को ये मेल को ज़रूर से ज़रूर कंसीडर करके जहाँ भी ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है उसको उस सेंटर पे री एग्ज़ाम करा देना चाहिए, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है और जहाँ पे भी लगता है कि कीबोर्ड ख़राब था, तो ये तो भाई ये तो ज़रूर कराना चाहिए, ठीक है। अब देखो रेलवे री एग्ज़ाम कराता है कि नहीं कराता है वो तो उसके ही ऊपर है। बाकी जो जेन्युइन इशू है वो है भाई कम से कम तो कीबोर्ड वाला तो प्रॉब्लम आप सॉल्व करो, और बाकी के लिए क्लेरिफिकेशन आप दो। बाकी आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, ठीक है। और इतने सारे कमेंट आए, आप देख रहे हो कितने सारे स्टूडेंट्स के कमेंट पड़े हुए हैं कि किसी कीबोर्ड खराब है, किसी को, कोई लोग परेशान है कि भाई मैंने इतने ही टाइप किया क्या मैं फेल हो जाऊँ, किसी के 97 नंबर है चंडीगढ़ से जोन से स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया कि भाई मुझे इतने नंबर आ रहे हैं और मतलब मैं CBT 2 इतना मेहनत से पास हुआ हूँ, क्या भैया मैं फेल हो जाऊँगा। तो इतने सारे मतलब मैसेजेस भाई, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे बोले थे भैया आप रेलवे में जॉब पा गए तो आप रेलवे की तरह बात करो। भाई मैं क्यों करूँगा रेलवे की तरह बात, मैं तो आपको जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ ना कि क्या क्या चीज़ें हम लोग एग्जैक्टली कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ साथ आपको बहुत सारे स्टूडेंट को मैं बताना चाहूँगा, मैं खुद भी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब में टाइपिंग में भाई फेल हुआ और बहुत बार मैं खुद फेल हुआ हूँ। तो मुझे पता है भाई कि CBT 2 क्लियर करने के बाद फेल होना कितना बुरा लगता है, और आपके जो मार्क्स है वो 10 नंबर 12 नंबर मतलब ज़्यादा है कट ऑफ से, फिर भी आप टाइपिंग की वजह से फेल हो जाओ। तो इतने सारे मैसेज आप देख रहे हो, कितने सारे मैसेज। तो सीधी सी बात है, आप टेलीग्राम पे जाओ, वहाँ पे मेल आईडी आपको मिल जाएगी, आप मेल करो, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप मेल करो। और मैं यार रेलवे से तो बिल्कुल आशा करता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी जिस तरीके से बाकी जगह तेज़ी दिखा रहा है हर चीज़ में, उसी तरीके से यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी भी बात को समझे। और हो सकेगा तो मैं अपने जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे बात करूँगा कि इसके लिए वो लोग कुछ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर इसके लिए क्या कर सकते हैं, या फिर मतलब कि ये तो एक जेन्युइन प्रॉब्लम है, इसके लिए कुछ अगर मुझे लगता है कि बोर्ड वगैरह में किसी से संपर्क होता है तो उससे मैं बात करने की कोशिश करूँगा। फिलहाल मेरा जो हेडक्वार्टर है वहाँ पे मैं ज़रूर बात करने का ट्राई करूँगा, ताकि आपको मैं जेन्युइन जो है वो इसका सलूशन बता सकूँ कि क्या होगा या फिर नहीं होगा। झूठी होप जो है ना वो सही नहीं होती है। फिलहाल आप मुझे कमेंट बॉक्स करके बताओ कि आपकी क्या जो भी क्वेरी है या फिर आपको जो भी चीज़ें लगती है यार, देखते हैं कि आगे क्या कर सकते हैं भाई।